बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मैथ विद यासिर अरफात। आज हम लेक्चर नंबर 3 आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के कुछ पार्ट्स आपसे शेयर करेंगे, इंशाल्लाह आगे साथ साथ चलेंगे। कह रहा है फाइंड द सेकंड डेरिवेटिव व्हेन x इज इक्वल टू -5t क्यूब -7 और y इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 16 दिया हुआ है। अगर आपको याद हो तो मैंने फंक्शन में आपको पैरामेट्रिक इक्वेशंस के बारे में बताया था। व्हाट आर द पैरामेट्रिक इक्वेशन? देखें, x एंड y आर इक्वल टू द थर्ड वेरिएबल। Those equations are called parametric equation and that third variable is called its parameter. अब जैसे ये दिया हुआ देखें, x is equals to cos of theta, y is equal to sin of theta। तो थर्ड वेरिएबल क्या है? थीटा है। तो x और y किसकी इक्वल है? f of theta के। तो फिर क्या हो गया? दीज आर दी पैरामेट्रिक इक्वेशंस। और थीटा जो है वो इसका क्या हुआ? पैरामीटर। और यहाँ पैरामीटर क्या हुआ? t। अब ये ज़हन में रखिएगा कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं डबल डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशंस। कैसे फाइंड करते हैं, आइए हम आपसे डिस्कस करते हैं। इंशाल्लाह आज के लेक्चर में बहुत डिटेल में बात करेंगे। हमने आपको बताया पैरामेट्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं। व्हेन x एंड y आर इक्वल टू द थर्ड वेरिएबल, दोज इक्वेशंस आर कॉल्ड पैरामेट्रिक इक्वेशंस एंड दैट थर्ड वेरिएबल इज कॉल्ड इट्स पैरामीटर। तो अब आइए हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं with respect to t. So now we have to apply the operator here. d of t minus 5t cube minus 7। तो फिर क्या हो गया? dx अपॉन dt, ठीक है। और पावर को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 3 15 और पावर से एक कम कर देंगे तो t स्क्वायर। 7 कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0। तो अब आप देख रहे हैं कि मेरे पास x का डेरिवेटिव dx अपॉन dt माइनस 15t स्क्वायर आ गया। अब इसी तरह से हम y ले लेते हैं 3t स्क्वायर प्लस 16 और इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t। तो अगेन वी हैव टू अप्लाई द ऑपरेटर दैट इज d अपॉन dt ऑफ 3t स्क्वायर प्लस 16। तो ये हो गया डियर स्टूडेंट्स dy अपॉन dt। 3 2 ज़ा 6 t। तो आप देख रहे हैं कि ये मेरे पास आ गया dy अपॉन dt। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि dx अपॉन dt आ गया, dy अपॉन dt आ गया। मुझे चाहिए डबल डेरिवेटिव ऑफ dy अपॉन dx। इसका डबल डेरिवेटिव चाहिए। तो अब हम इससे पहले सिंगल डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आज भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। हम इसमें नई चीज़ डिस्कस क्या कर रहे हैं? हाउ टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशंस ऑफ द सेकंड डेरिवेटिव। आइए आगे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, dy अपॉन dx कैन बी रिटन dy अपॉन dt dx अपॉन dt। आप इसको उलट कर देंगे तो dt से कैंसिल हो जाएगा, तो इनडायरेक्टली ये dy अपॉन dx ही लिखा हुआ है। दिस इज द मेथड टू फाइंड आउट द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द पैरामेट्रिक इक्वेशन। तो अब dy अपॉन dt आपने क्या निकाला? 60 निकाल चुके हैं। dy अपॉन dt क्या निकाला हमने? 60 निकाला, ये देख रहे हैं आप। dx अपॉन dt आपने क्या निकाला? माइनस 15t स्क्वायर माइनस 15t स्क्वायर। तो अब आप देख रहे हैं कि 3 2 ज़ा 6 3 5 ज़ा 15, एक t से कैंसिल हो गया। तो ये मेरे पास आ गया dy अपॉन dx और ये मेरे पास आ गया 2, ऊपर t कैंसिल हो गया, माइनस ऊपर लिख देते हैं माइनस t। मैं इसको यूँ भी लिख सकता हूँ dy अपॉन dx इक्वल्स टू माइनस 2 अपॉन 5 t पावर माइनस 1। अब डियर स्टूडेंट्स ख्याल रखिएगा कि मुझे डबल डेरिवेटिव चाहिए dy अपॉन dx का। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ? इसको मैं कर रहा हूँ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो मेरे पास ये डबल डेरिवेटिव बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर करने जा रहा हूँ, तवज्जो रखिएगा। तो अब ऑपरेटर कौन सा लगेगा? d अपॉन dx dy अपॉन dx एंड दिस इज हेयर d अपॉन dx टाइम्स माइनस 2 अपॉन 5 t पावर माइनस 1। तो अब आप देख रहे हैं कि d से मल्टीप्लाई हुआ तो ये d स्क्वायर y हो गया और ये dx से मल्टीप्लाई हो गया तो dx स्क्वायर हो गया।
लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये आपने लिखा हुआ डी अपॉन डी एक्स, जबकि फंक्शन दिया हुआ एफ ऑफ टी, यानी कि ये डेरिवेटिव उस वक्त होगा जब यहाँ टी होना चाहिए, डी अपॉन डी टी। तो फिर मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ, गौर से देखिएगा मैंने क्या लिखा, डी अपॉन डी टी ऑफ -2 5 टी पावर -1, ठीक है, डी टी अपॉन डी एक्स। और से देखिएगा मैंने क्या रीअरेंज किया है, देखें ये डी टी इस डी टी से कैंसिल हुआ तो क्या बच गया, डी अपॉन डी एक्स। तो इनडायरेक्टली मैंने डी अपॉन डी एक्स को किस तरह से अरेंज किया है देखिएगा गौर से, क्यों कि देखिए ये लिखा हुआ डी अपॉन डी एक्स, तो ये तो डेरिवेटिव एफ ऑफ टी है, तो ये डेरिवेटिव तो विद रिस्पेक्ट टू टी होगा, यानी कि डी अपॉन डी टी ऑपरेटर होना चाहिए, तो मैंने लिख दिया डी अपॉन डी टी। अब ये ऐसे तो नहीं लिख सकते जब तक आप इसको बैलेंस ना करें, तो मैंने लिख दिया डी एक्स डी टी अपॉन डी एक्स, ये डी टी से कैंसिल हो जाएगा, तो डी अपॉन डी एक्स इनडायरेक्टली आ जाएगा। तो हमारा मकसद हल हो गया। अब ये डी अपॉन डी टी विद रिस्पेक्ट टू टी है, तो कोफिशिएंट विल मल्टीप्लाई विद द पावर एंड देन डिक्रीजेज 1 फ्रॉम द पावर, और ये डी टी अपॉन डी एक्स रिमेन्स से, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस 2/5 टी की पावर -2। अब ख्याल रहे ये लिखा हुआ डी टी अपॉन डी एक्स, ये है डी एक्स अपॉन डी टी, उलट जाएगा तो क्या हो जाएगा आपके पास 1/-15 टी स्क्वायर। ये मैंने क्या लिखा है देखें इधर गौर से देखिएगा स्टूडेंट, किसी शीट पे ये लिखा हुआ डी एक्स अपॉन डी टी, अगर मैं इसको उलट दूंगा तो ये डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा, और उसके नीचे कुछ चीज 1 है तो ये क्या हो जाएगा 1/-15 टी स्क्वायर। तो ये हो गया आपके पास, ये हो गया माइनस प्लस -2, और ये देखें ये +2t है, ये -2t है, तो ये नीचे आकर +2t हो जाए। सो दिस इज द डबल डेरिवेटिव हेयर dy अपॉन डी एक्स स्क्वायर, दैट इज -2/75 1/t⁴। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, बहुत डिटेल में बात कर रहे हैं आपसे हाउ टू फाइंड आउट दी डबल डेरिवेटिव ऑफ द पैरामेट्रिक इक्वेशन। आइए इसके सेकंड पार्ट को शेयर करते हैं आपसे। ओके स्टूडेंट्स, पैरामेट्रिक इक्वेशंस x इज इक्वल टू f ऑफ थीटा, y इज इक्वल टू f ऑफ थीटा। तो x एंड y आर इक्वल टू द थर्ड वेरिएबल, तो हम एक इक्वेशन को क्या कहेंगे, दीज इक्वेशंस आर कॉल्ड पैरामेट्रिक इक्वेशंस। अब इसका डबल डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, तो ये दिया हुआ है x इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ऑपरेटर को अप्लाई करेंगे डी अपॉन डी थीटा, डी अपॉन डी थीटा, तो ये हो गया डी एक्स अपॉन डी थीटा, साइन थीटा का डेरिवेटिव हो गया कॉस थीटा, सॉरी ये कॉस है कोई मसला नहीं, तो कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन थीटा। मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा। ख्याल रहे कि ये कॉस दिया हुआ है और कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन थीटा होता है। तो ये y इज इक्वल टू साइन थीटा, अगेन इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, सो दिस इज डी अपॉन डी थीटा ऑफ y एंड दिस इज डी अपॉन डी थीटा ऑफ साइन थीटा, सो दिस इज डी वाई अपॉन डी थीटा। साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या हुआ बच्चों, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा होता है। तो पहले तो आप डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म डी वाई अपॉन डी थीटा डिवाइडेड बाय डी एक्स अपॉन डी थीटा। डी थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इनडायरेक्टली यही लिखा हुआ। तो अब आइए डी वाई अपॉन डी एक्स, तो देखिए डियर स्टूडेंट्स डी वाई अपॉन डी थीटा इट इज कॉस थीटा, डी एक्स अपॉन डी थीटा इट इज माइनस साइन थीटा। तो ये हो गया हमारे पास डी अपॉन डी एक्स दैट इज इक्वल टू माइनस कॉस कॉट थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट थीटा। तो अब आप देखें कि हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया, तो अब हम क्या कर रहे हैं इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये हो गया डी अपॉन डी एक्स
माइनस कॉट थीटा। तो ये तो हो गया डबल डेरिवेटिव, इसका मसला तो निकल आया। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि ये तो थीटा है और ये एक्स है, तो फिर अगेन क्या लिख दूँ मैं इसको, डी अपॉन डी टी लिख देता हूँ, माइनस कॉट टी लिख देता हूँ, और यहाँ पे क्या लिखूँगा, डी थीटा अपॉन डी एक्स। ये डी थीटा कैंसिल हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स बच जाएगा। दिस इज द इनडायरेक्टली मेथड टू फाइंड द डेरिवेटिव हियर। तो डियर स्टूडेंट, ये आ गया आपका माइनस कॉस कॉट थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसाइक स्क्वायर थीटा, और डी थीटा अपॉन डी एक्स, तो हमारे पास क्या दिया हुआ ये आपके सामने देखें, डी एक्स अपॉन डी थीटा क्या है, माइनस साइन थीटा। तो फिर इसको उलट देंगे तो डी थीटा अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस वन अपॉन साइन थीटा। तो ये माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, ये हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा। वन अपॉन कॉस थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा। तो ये मेरे पास डबल डेरिवेटिव आ गया डियर स्टूडेंट्स, दैट इज इक्वल्स टू माइनस कोसेक क्यूब थीटा। दिस इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट। ये हमने क्वेश्चन नंबर 7 में आपकी पैरामेट्रिक इक्वेशंस को डिस्कस किया। अब आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव आपको दिया हुआ है, आर थीटा इज गिवन बाय आर प्राइम, यानी कि आपको फर्स्ट डेरिवेटिव दिया हुआ है, आपको इसका थर्ड डेरिवेटिव निकालना है और सेकंड डेरिवेटिव निकालना है और फोर्थ डेरिवेटिव निकालना है। तो अब आइए इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी टी ऑफ आर वन, और यहाँ पर हमने इसको अप्लाई कर दिया, डायरेक्टली कर लेते हैं या चले नहीं करते, आपको बात समझ में आनी चाहिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो दिस इज हेयर डी अपॉन डी टी ऑफ टी। तो ये हो गया डबल प्राइम, टी का डेरिवेटिव 1 है तो 6 1 ज़ा 6, कोफिशिएंट को पावर से मल्टीप्लाई करेंगे और पावर से एक कम कर लेंगे। दिस इज द सिंपल प्रोसीजर टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव। ये लिखा हुआ ई ऑफ टी का डेरिवेटिव वही होता है, और टी का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आ जाएगा। सो दिस इज हेयर 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, माइनस 2 टी, 2 1 ज़ा 2, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 अपॉन 2 एंड प्लस ई ऑफ टी। ये मेरे पास इसका डबल डेरिवेटिव आ गया। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, डबल डेरिवेटिव फाइंड करें, ट्रिपल डेरिवेटिव फाइंड करें एंड फोर्थ डेरिवेटिव फाइंड करें। तो अब आइए फर्दर डेरिवेटिव फाइंड करते हैं इसका। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको हम अगेन डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी। ये हो गया डी अपॉन डी टी ऑफ डबल आर, डी अपॉन डी टी ऑफ 6, डी अपॉन डी टी ऑफ माइनस 2 टी पावर माइनस 3 अपॉन 2 एंड डी अपॉन डी टी ऑफ ई ऑफ टी। ये हो गया ट्रिपल डेरिवेटिव, 6 कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, कोफिशिएंट को पावर से मल्टीप्लाई करेंगे और पावर से एक कम कर लेंगे। दिस इज द प्रोसीजर टू फाइंड आउट द सिंपल डेरिवेटिव। ई ऑफ टी का डेरिवेटिव ई ऑफ टी ही रहेगा और टी का डेरिवेटिव 1 होता है, ये इससे कैंसिल हो गया। ये मेरे पास ट्रिपल डेरिवेटिव आ गया, माइनस माइनस प्लस, 2 1 ज़ा 2, माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5 अपॉन 2 एंड दिस इज ई ऑफ टी। अब इसको दोबारा डेरिवेटिव करते हैं, अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं, थोड़ा इसको हम डाइट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा R4, इस तरह से लिख दें या 4 में लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये हो जाएगा डी अपॉन डी टी टाइम्स 3 पावर माइनस 5 अपॉन 2। ये हो गया डी अपॉन डी टी ई ऑफ टी। तो ये हो गया मेरे पास फोर्थ डेरिवेटिव इसका, 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 5 अपॉन 2, पावर एक कम हो जाएगी और ई ऑफ टी का डेरिवेटिव वही रहेगा। यहाँ लिख देते हैं इसका फर्दर आंसर। यह आ गया फोर्थ डेरिवेटिव माइनस 15 अपॉन 2 माइनस 7 अपॉन 2 प्लस ई ऑफ टी, इसका डेरिवेटिव आ गया। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट डेरिवेटिव गिवन था, सेकंड और थर्ड डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे ये हमने आपके साथ शेयर किया। आइए आगे चलते हैं।
ओके स्टूडेंट्स, कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25, फाइंड द डबल डेरिवेटिव एट गिवन 4,3। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं और इस क्वेश्चन में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि डेरिवेटिव एट गिवन पॉइंट कैसे निकालते हैं। तो हमें इसका डबल डेरिवेटिव चाहिए। तो पहले तो सिंगल डेरिवेटिव आएगा, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव प्लस ये हो गया वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव और ये हो गया आपके पास 25 का डेरिवेटिव। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो गया 2x, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव पहले पावर को करेंगे तो 2 1 2, तो एक पावर से कम हो जाएगा। y का डेरिवेटिव dy/dx, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो ये हो गया डियर स्टूडेंट्स 2y dy/dx इक्वल्स टू 2x माइनस के साथ डिवाइडेड बाय 2y। ये 2 से कैंसिल हो गया। चलें एक स्टेप डाइट करना चाह रहा था, नहीं करते, कोई मसला नहीं है। ये प्लस 2x इधर आकर क्या हो गया माइनस 2x। तो आप देख रहे हैं कि मेरे पास फर्स्ट डेरिवेटिव तो ये आ गया स्टूडेंट्स माइनस 2x अपॉन 2y, 2 से कैंसिल हो गया। तो अब आइए इसको फर्दर डेरिवेटिव करते हैं क्योंकि हमें डबल डेरिवेटिव चाहिए। डबल डेरिवेटिव में हमने वैल्यू को पुट करना है। ओके स्टूडेंट्स, जिसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो ऑपरेटर दोबारा अप्लाई कर देते हैं, dy/dx रिमेन सेम, माइनस को बाहर निकाल दें और ये हो गया dy/dx x/y। तो ये हो गया डियर स्टूडेंट्स डबल डेरिवेटिव d/x²। यहाँ पर क्वोशंट रूल लग जाएगा, v एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ v एंड होल डिवाइडेड बाय v²। तो ये हो गया डियर स्टूडेंट्स डबल डेरिवेटिव ऑफ dx² माइनस अपनी जगह रहेगा। x का डेरिवेटिव क्या हो गया 1, लिखने की ज़रूरत नहीं है। y का डेरिवेटिव dy/dx y² होल डिवाइडेड बाय, इसको आप साइड पे कर लीजिए। तो ये हो जाएगा dy² माइनस 1/y² अपनी जगह एज इट इज रहेगा। x dy/dx। अब dy/dx तो हम निकाल चुके हैं पहले, ये क्या दिया हुआ माइनस x/y, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस x/y और आगे फिर इसको लेके चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आप देख रहे हैं कि हमने dy/dx की जगह उसकी वैल्यू रख दी माइनस x/y। तो ये मेरे पास आ गया माइनस 1/y²। ये हो गया y माइनस माइनस प्लस x मल्टीप्लाई बाय x² तो ये क्या हो गया माइनस 1/y²। ये हो गया y² प्लस x²। तो ये हो गया डियर स्टूडेंट्स माइनस x² प्लस y² अपॉन y³। अब ख्याल रहे कि ये मैंने डबल डेरिवेटिव तो निकाल लिया, लेकिन यहाँ पर आपको वैल्यू दे रखी है। अब ध्यान देखें स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर करने जा रहा हूँ। माइनस x² प्लस y² किसकी इक्वल था, x² प्लस y² हमारे पास किसकी इक्वल था 4,3 25 की इक्वल। तो ये हमने क्या लिख दिया x² प्लस y² 25 की इक्वल, यहाँ लिख दें ताकि आपको याद रहे। ये क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, सवाल के अंदर आपको दिया हुआ था x² प्लस y² इट इज इक्वल टू 25 और हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना था। इधर कर लेते हैं, हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है एट गिवन पॉइंट। तो अब लिखेंगे कैसे, देखें d²y/dx², ये आपने लिखा और कॉमा लगाया और पॉइंट आपको दिया हुआ है 4,3, यहाँ लिखा आपने 4,3, यहाँ पे आपने लिखा माइनस 25। जहाँ x है वहाँ 4 लिखेंगे, जहाँ y है वहाँ 3 लिखेंगे। तो यहाँ x नहीं है तो सिर्फ y दिया हुआ, वो दिया हुआ है 3, तो 3 का क्यूब आ जाएगा। तो डेरिवेटिव विद गिवन पॉइंट अपॉन लिखने का तरीका आपको बता चुका हूँ। माइनस 25, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। तो ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। तो डियर स्टूडेंट, हमने इसमें देखा कि
गिवन पॉइंट हो तो कैसे अप्लाई करते हैं ये हमने आपके साथ शेयर किया। हमने आज की वीडियो में 3 क्वेश्चंस हमने आपके साथ डिस्कस किए। डियर स्टूडेंट्स, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं थे यासिर रफ़ात। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।